और सज्जनों, मेरा मानना है, बल्कि उस मेरा क्या मानना है उससे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें कहा उसको करने से पहले ये देख लो कि तुम्हारा काम, तुम्हारी बात भारत का जो अंतिम व्यक्ति है, जो सबसे कमजोर है, उसके लिए लाभकारी होगा या नहीं होगा। अगर लाभकारी है तो तुरंत करना चाहिए, उसको तो उस पर रुक जाना चाहिए। मैं इसी बात को और थोड़ा आगे बढ़ा के कहता हूं कि हम कोई भी काम करें, और ये हमारे ऊपर नहीं है, दुनिया में हर जगह लागू, अगर वो काम उस स्थान, उस देश के लोगों की संस्कृति, उनके आदर्श, उनकी मान्यताएं उसको अपील करेगा तो वो काम कामयाब होगा, वरना तो वो कामयाब नहीं होगा। आपको कोई भी कार्यक्रम हो, उसको कामयाब करने के लिए, सफल बनाने के लिए जन सहयोग चाहिए। केवल सरकारी तंत्र की बुनियाद पे किसी काम को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। और जन सहयोग लोग तब जुटेंगे जब उनके दिल को कोई चीज अपील करेगी, और दिल में जो गहरी चीज बैठी हुई होती है वो अपने पुराने आदर्श, पुरानी मान्यताएं बैठी हुई होती हैं। तो मैं इससे पहले के विषय पे आऊं, चूंकि इसमें बहुत भ्रांतियां पैदा की गई, और डॉक्टर राधा कृष्णन का बहुत मशहूर वाक्य है, मैं उन्हीं के शब्द प्रयोग करूंगा। When mischievous understanding is at work, it is our duty to work for creative understanding. जब शरारत पूर्ण गतिविधियों द्वारा समाज में भ्रांतियां पैदा की जा रही हों, तो उस समय जो प्रबुद्ध लोग हैं, और आपकी तो संस्था का नाम भी प्रबोधनी है, उनका ये धर्म बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि वो एक रचनात्मक, समझदारी, बोध समाज के अंदर पैदा करें। भारत का, और मैं ये कहूं तो बिल्कुल सही होगा कि सनातन परंपरा में जो सबसे उच्चतम आदर्श है वो एकात्मता है, इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, which reconciles an individual to her own self, society and the supreme spirit. एकात्मता, जहां व्यक्ति खुद अपने साथ शांति से रह सके, समाज के साथ शांति से रह सके, और जो परम शक्ति है उसके साथ भी उसका शांत रिश्ता बन सके। दुनिया में आमतौर से, बल्कि कहीं कहीं तो संविधान में भी लिखा हुआ है, परसूट ऑफ प्लेजर, सुख की प्राप्ति मानव जीवन का उद्देश्य, उद्देश्यों में, एक उद्देश्य नहीं,
उन्होंने कहा है, लेकिन परसूट ऑफ प्लेजर इज वन ऑफ द गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं, इसलिए कि अगर केवल सुख की प्राप्ति ही मेरे जीवन का ध्येय है तो मुझे कौन रोकेगा इस बात से कि मैं अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी करूं? कौन रोकेगा मुझे इससे? तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य, उन्होंने कहा, भारतीय परंपरा के अनुसार जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। तो फिर लोगों ने पूछा उनसे कि फिर ज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने कहा, ज्ञान का उद्देश्य है कि यहां पे बैठे हुए लोग ही नहीं, एक माँ बाप से पैदा भी बच्चे जो होते हैं, सगे भाई और बहनें, उनके बीच भी समरूपता नहीं होती। ना शक्ल की होती है, ना टेस्ट की होती है, ना आदतों की होती। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, ज्ञान का मतलब है अपने अंदर ये क्षमता पैदा करना कि सामने नजर आने वाली बहुधा, संस्कृत का शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, हिंदी में और मराठी में शायद विविधता कहते हैं। उन्होंने कहा, सामने से नजर आने वाली विविधता के पीछे छुपी हुई एकता को जो देख सके, वो ज्ञान का उद्देश्य। और तब सुख नहीं, परम सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब आपके अंदर ये क्षमता पैदा हो गई कि आप सामने से दिखने वाली विविधता के पीछे छुपी हुई एकता को देख सकें, तो फिर आप कभी किसी के पैर पे पैर नहीं रखेंगे। फिर आप अपने सुख के लिए किसी को दुखी नहीं करेंगे। मुझसे एक मेरे विदेशी मित्र ने अभी हाल में पूछा, कहा क्या आपके लिए, मैं हिंदी में बता रहा हूं, उनका कि मैं देख के हैरान हो जाता हूं, आश्चर्यचकित हूं, भारत में इतनी विविधता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उपासना की, मत मतांतर की, खालों का रंग। तो मैंने कहा, भाई आप कोई मुझे नई बात नहीं बता रहे, भारत में तो पहले ही कह दिया गया है, भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृति नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। और ये तब नहीं कहा गया, 2000 साल से थोड़ा पहले हमारे यहूदी भाई इस देश में आए, जब उनका जो सोलोमन का मंदिर था वो तोड़ा गया रोमन्स के जरिए। हमारे यहाँ लोग ये भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता था, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कि हमारे यहाँ जो ईसाई परंपरा है ये यूरोप की ईसाई परंपरा से 250 साल पुरानी है। यूरोप में क्रिश्चियनिटी पहुंची है 300 एडी में, और भारत में 60 एडी में सेंट थॉमस आए। मदीने के बाहर बनने वाली दूसरी मस्जिद अरब के किसी शहर में नहीं है, और जो प्रॉफिट साहब की सल्लम उनकी जिंदगी में केरला के लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी में बनी, उनके देहांत से 2 साल पहले, वो भी भारत में है, केरला में त्रिशूर जिले में। तो हमारी तो विविध, तो उसने मुझसे पूछा कि हाउ डू यू मैनेज इट,
आप इसको कैसे कैसे इसका प्रबंधन करते हो? मैं क्या, आपका सवाल गलत है। हम प्रबंधन नहीं करते, हम इसका त्योहार मनाते हैं। हम तो इसका त्योहार मनाते हैं। हम तो, हमारे यहाँ अगर ये विविधताएं ना हो तो शायद हम बहुत सुखी, बहुत आनंद महसूस नहीं करेंगे। हमारे डीएनए का हिस्सा, हमें बताया गया है, यथा भूता पृथक भावा मेकस्थमनु पश्यति तद एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। जिसने जो ये जान गया, जिसको इस ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि जितनी विविधता नजर आती है ये सब कहीं, इस सब का स्रोत एक है और वही एक इस विविधता का प्रकटीकरण का कारण। तो हमें तो भगवत गीता में बताया गया है कि वो व्यक्ति ब्रह्मा में ब्रह्मा समान हो जाता है। तो इनका हमें ये हमारे लिए ये कोई सोर्स ऑफ अनकंफर्ट नहीं है कि हम परेशान हों विविधता को देख के। नहीं, हम तो एंजॉय करते हैं। और लोग एक त्योहार मनाते हैं, हम 20 त्योहार मनाते हैं साल में। हर जिसका जो त्योहार हो उसमें हम सब शरीक हैं। तो ये हमारे राष्ट्रीय जीवन को समृद्ध बनाता है। तो ये मैंने क्यों भूमिका थोड़ी सी बांधी। और मैं एक बात और जोड़ दूं। मौलाना रूम की मसनवी है, बहुत मशहूर किताब है। और आज तो आप अगर गूगल पर जाइए तो देखेंगे कि अमेरिका में ख़ास तौर से हाईएस्ट सेलिंग किताब। तो वो मैं फ़ारसी में कहा है उन्होंने, लेकिन मैं उसको हिंदी में अनुवाद करके आप बताऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर मेरा दीन धर्म मुझे इंसानों से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक बेदीन आदमी, अधर्मी आदमी मुझसे लाख दर्जे बेहतर है। तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। तुम्हें भेजा गया है लोगों के बीच में उनकी नजदीकियां बढ़ाने के लिए, पुल बनाने के लिए, लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए दर्द पैदा करने के लिए। इसके लिए नहीं भेजा, जन्म लिया है तुमने कि तुम लोगों के बीच में बंटवारा करो, तुम लोगों के बीच में दरारें डालो, तुम लोगों को एक दूसरे से जुदा करो। और ये मौलाना रूम तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं 1000 साल का है। भारत की जो परंपरा है, जो 4000 साल में तो कोई संदेह ही नहीं है। हमारी जो नई खोज हो रही है उसके हिसाब से नज़र आ रहा है कि 4000 साल से कहीं ज़्यादा पुराना है, लेकिन हम 4000 साल ही कहते हैं। तो हमारी तो सांस्कृतिक यात्रा इसी से शुरू हुई। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सच एक है, उसको जानने वाले अलग अलग तरीके से उसका बखान करते, उसका वर्णन करते। तो ये मैंने भूमिका सिर्फ इसलिए आपको बताई कि भ्रांति मनों में, दिमागों में पैदा की जा रही है। ये जो समान नागरिक संहिता है, इसका मतलब ये होगा कि सब को मजबूर किया जाएगा कि एक तरीके से शादी करो, एक तरीके से हर काम करो, मुर्दों को एक तरीके से उनको का अंतिम क्रियाक्रम करो। इससे ज्यादा खराब कोई दुष्प्रचार हो नहीं सकता।
भारतीय मानस बिल्कुल स्पष्ट है। एकता पैदा होती है समरसता से, समरूपता से एकता पैदा नहीं होती। हम लोग यहां, मैं प्रधानमंत्री के शब्दों का प्रयोग करके, मतलब वाक्य का नहीं प्रयोग कर रहा हूं, शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। एक परिवार है, 3 भाई या 4 भाई हैं। एक भाई को लगे कि एक को के साथ जो व्यवहार है वो विशेष अधिकार वाला है, बाकी 3 के दिल में जलन पैदा होगी कि नहीं होगी? समरसता पैदा हो जाएगी उस परिवार में? नहीं हो पाएगी। हां, अगर एक भाई या 2 भाई परिवार की ज्यादा जिम्मेदारियां स्वेच्छा से उठाते हैं तो समरसता और ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन अधिकार ज्यादा जो भी लेने की कोशिश करेगा, विशेष अधिकार, कभी सामंती युग में चलते हो तो चलते हो, आज के लोकतांत्रिक देश में, और खास तो हमारे यहाँ तो जो बीच का भी समय है जब ये विशेष अधिकार थे, वो भी हमारा वो हमारे पतन के कारण थे। भारत में तो ये हो ही नहीं सकता, और जो हुआ है वो बिल्कुल भारतीय आदर्शों और संस्कृति के विरुद्ध हुआ है। और मैं आपको मिसाल, अभी मैंने कहा था कि अगर आपका कोई भी काम आपके आदर्शों और मूल्यों से सम्मत नहीं है तो उसको लागू करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको केरला की मिसाल देता हूं। केरला जैसा बिल्कुल एकदम ऑपरेसिव, बहुत ही जालिम सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था पूरे देश में कहीं नहीं थी। बहुत खराब थी और जगह भी, लेकिन केरला जैसी कहीं नहीं थी। इतनी खराब थी कि स्वामी विवेकानंद वहां आए तो उन्होंने 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब वापस जा रहे थे तो कहा कि मलयालम का शब्द उन्होंने प्रयोग किया और कहा कि ये तो भ्रंताले है, ये राज्य नहीं है, भ्रंताले। भ्रंताले कहते हैं मलयालम में पागल खाने को। और क्यों कहा उन्होंने? 40% से ज्यादा महिलाओं को अपर गारमेंट पहनने की इजाजत नहीं थी। आज आप केरल आइए, 100% साक्षरता, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो एक आम आदमी के अंदर जो समता का भाव है, जो मानव प्रतिष्ठा का भाव है, मैं मानता हूं आज की सब जगह है, लेकिन इतना मजबूत भाव आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कैसे हुआ? केरला में उन वर्गों से जिनकी मैंने बात की, जिनकी महिलाओं को पूरे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी, उनसे एक व्यक्ति निकलता है, श्री नारायण गुरु। और श्री नारायण गुरु ने किसी विदेशी थ्योरी का इस्तेमाल नहीं किया, खालिस भारतीय दर्शन का इस्तेमाल किया और खड़े होकर कहा कि तुम्हारा भी विश्वास है और मेरा भी विश्वास है, आस्था है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, वही ब्रह्म तुम्हारे अंदर मौजूद है आत्मा के रूप में, वही ब्रह्म मेरे अंदर मौजूद है आत्मा के रूप में, भेदभाव कैसे करोगे? पूरे हिंदुस्तान में बहुत से समाज सुधार के आंदोलन हुए हैं, कामयाबियां भी मिली हैं, लेकिन सामाजिक तनाव भी पैदा हुए हैं। केरला अकेली जगह है जहां कोई सामाजिक तनाव नहीं पैदा हुआ। क्यों नहीं पैदा हुआ? क्योंकि खालिस अपनी वो उस दर्शन का इस्तेमाल किया गया जो हमारी अपने आदर्शों में और मूल्यों में निहित है। और वो लोग जिनके खिलाफ बोल सकते थे श्री नारायण गुरु, जिनके जुल्म की कहानियां बता सकते थे,
उन्होंने किसी के खिलाफ नहीं बोला। और नतीजा क्या हुआ कि वो लोग, आज तो वो शब्दावली भी प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम एक प्रसंग है उसमें कह रहा हूं मैं कि उस वक्त के जो वो अपर कास्ट के लोग थे, वो उनकी जिंदगी में जीवन में उनके अपने, वो उनके मानने वाले बन गए, उनके चेले बन गए, उनके अनुयायी बन गए। तो ये भारत की, अब हम कोई भी काम करें, समान नागरिक संहिता, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, आप अब का नहीं, 2014 में शायद अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, उनका वक्तव्य है जो खूब अखबारों में छपा था, आप वो पढ़ लीजिए। उससे पहले 67 में, अगर मुझे तारीख सही याद है, माननीय गुरु गोलवालकर जी का इंटरव्यू है जो ऑर्गेनाइजर में छपा था। उससे ज्यादा तो और कोई ऑथोरिटेटिव चीज नहीं हो सकती। उनका हमें समरूपता में, उन्होंने बल्कि ऑर्गेनाइजर के एडिटर मलकानी जी ने उनसे पूछा, जब उन्होंने विरोध किया नागरिक संहिता का, तो उन्होंने पूछा कि आप लेकिन यूरोप में तो एक जैसे कानूनों से ही उन्होंने एकता कायम। उन्होंने क्या, यूरोप की बात छोड़िए, यंग कॉन्टिनेंट है, अभी हमें पता नहीं कि वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। हमारी जो संस्कृति है ये टाइम टेस्टेड है, हमें समरसता चाहिए, समरूपता नहीं चाहिए। तो ये ऐसी भ्रांति पैदा की जा रही है। मैं खुद बार बार कह रहा हूं कि इसका जो उद्देश्य है, या क्यों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये आया। अभी मैंने आपको एक मिसाल दी कि घर में कुछ लोग हैं, अगर किसी के को दूसरों से ज्यादा माँ बाप भी अगर एक बच्चे को कुछ ज्यादा देते हैं और दूसरों को कम देते हैं, तो बच्चों को माँ बाप से शिकायत हो जाती है साहब। तो ये विशेष अधिकार, और वो भी किस नाम पे, जहां ये कहा जाए कि इसको जोड़ा जाए आर्टिकल 25 के साथ, जो धर्म की स्वतंत्रता। तो मैं कई दफा कहता हूं भाई, आर्टिकल 25 को भी गौर से पढ़िए और आर्टिकल 44 को भी गौर से पढ़िए। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लाने का मकसद क्या है? थोड़ी देर के लिए भूल जाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड को। हिंदू कोड बिल तो है, वो तो यूनिफॉर्म है सारे हिंदुओं के लिए, सारे सिखों के लिए, जैन के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, सब पे एक ही कानून लागू है। क्या कब से लागू है? अर्ली 50s से। सब में समरूपता पैदा हो गई, सबका एक जैसा तरीका हो गया। नहीं, हर कोई अपने अपने तरीके से। भारत में इस पे कोई ऐतराज ही नहीं हो सकता किसी को कि आप थोड़ी देर के लिए बुद्ध, जैन और सिखों को भी छोड़ दीजिए। हिंदुओं में जो अपने आप को ऑफिशियली हिंदू लिखते हैं धर्म के खाने में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का मुझे नहीं पता, उत्तर प्रदेश और बिहार और दिल्ली में 7 फेरे होते हैं अग्नि के, यहां भी होते हैं, यहां भी होते हैं। केरला में कोई फेरा नहीं होता। हाँ, केरला में फेरा नहीं होता, बल्कि माँ बाप खड़े हुए होते हैं, उनके चारों तरफ एक बार घूम लेते हैं और उतनी देर में शादी हो जाती है। तो खुद हिंदुओं में तो इतने विभिन्न तरीके हैं। नागरिक संहिता का उद्देश्य समरूपता पैदा करना नहीं है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समान न्याय उपलब्ध कराना है हर महिला को।
ये आपको अच्छा लगता है ये कि आप अदालत में जाएं और अदालत आपसे पहले ये पूछे कि आपका धर्म क्या है, न्याय देने से पहले, फिर पूछे कि आपका संप्रदाय क्या है इस धर्म में, तो आपको अच्छा लगेगा? आज महिलाओं के साथ देश की अदालतों में यही हो रहा है। और आज नहीं हो रहा, आजादी के बाद से क्या पहले से हो रहा है कि महिला जाती है, उसको समान न्याय नहीं है। उसको उससे पहले पूछा जाएगा कौन रिलीजन है तुम्हारा, और मानिए वो मुसलमान है, तो अब पूछा जाएगा कि तुम हनफी हो, कि तुम शाफई हो, कि तुम मालकी हो, तुम शिया हो, सुन्नी हो। अरे भाई मजा। और कहां कौन पूछता है ये और ध्यान करिएगा, व्यवहारिक दिक्कतें देखिए। कौन पूछता है? पहली अदालत जो होती है उसमें जज कौन होता है? एक यंग मजिस्ट्रेट जो अभी अभी लॉ पास करके, और वो उसकी पहली या दूसरी पोस्टिंग है, वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है इन मामलों में। अब आप उससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो जितने भी सो कॉल्ड रिलीजियस लॉ हैं वो सबका एक्सपर्ट होना चाहिए, इसलिए वादी तो अलग अलग आएंगे। तो वो एक्सपर्ट है, आपकी मर्जी के मुताबिक फैसला दे दे तो आप खुश, और अगर आपकी मर्जी के मुताबिक फैसला ना हो तो हमारे धर्म में इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप हो गया। तो ये तो रोजाना दरवाजा खुला हुआ है भाई हस्तक्षेप का, क्योंकि मजिस्ट्रेट को। और फिर उसमें एक और समस्या कि वो भी जो 6 जूरिस्प्रूडेंस हैं वो भी कोडिफाइड नहीं है। तो अब कैसे पता? अंग्रेज ने तो सिस्टम ये किया हुआ था कि अदालत को असिस्ट करने के लिए एक मौलवी होते थे, एक पंडित होते थे। वो जो कहते थे अंग्रेज जज उसी के मुताबिक फैसला देता था। आज तो वो भी व्यवस्था नहीं। तो अब ये यंग मजिस्ट्रेट, इसके कंधों पे आप ऐसी जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि तुम सारे जो लीगल सिस्टम है उनको सबको पहले उसके ज्ञाता बन। अभी उसने नया नया लॉ पास किया है, अभी कंपटीशन में आके वो मजिस्ट्रेट बन गया है, और उससे आप ये उम्मीद करें तो आप देश के अंदर सिवाय कंफ्यूजन फैलाने के दूसरा कोई काम नहीं कर रहे। असल बुनियादी बात जो है, जो इशू इन्वॉल्व, वो है कि ये बात केवल महिलाओं के साथ क्यों हो कि न्याय के मामले में उनसे ये पूछा जाए कि तुम किस परिवार में पैदा हुई हो, तुम्हारा किस धर्म में पैदा हुई हो, कौन सा संप्रदाय है तुम्हारे। इससे ज्यादा कोई असंगत बात कोई हो सकती है? और ये हर वक्त खतरे की तलवार हमारे ऊपर लटक रही होती है, क्योंकि फैसला आएगा आपकी मर्जी के मुताबिक, ठीक नहीं है तो हस्तक्षेप, और फिर आंदोलन शुरू। कितनी बार सरकार ने कहा है, पर्सनल लॉ बोर्ड मौजूद है, कितनी बार कहा है कि आप खुद कोडिफाई करके दे दीजिए हमें कानून। कर नहीं सकते कोडिफाई। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपस में बहुत ज्यादा मतभेद हैं। और दूसरी बात ये जान लें, देखिए भारत में भी फर्क किया गया है, जिसको श्रुति कहते हैं। दो नाम रखने की क्या जरूरत है? श्रुति को कहा गया है अपौरुष। अपौरुष का मतलब क्या है? अपौरुष का मतलब यह है कि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या करके कुछ ऐसे सिद्धांत ढूंढे जो न कभी पहले बदले हैं ना आगे बदलेंगे। उनको कहा गया, उसको कहा गया कि ये सिद्धांत बदलते नहीं, और उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि ये हमारे ओरिजिनल आइडिया हैं। उन्होंने कहा कि हमने इसको, ये नैसर्गिक सिद्धांत हैं जो हमने
अपनी तपस्या से इनका पता किया। अब इसके साथ फिर दूसरी चीज आती है, ये तो हो गए सनातन सिद्धांत। तो क्या कहा कि इसी के मुताबिक चलते रहो? नहीं, कहा कि ये तो ना बदलने वाली चीजें हैं, लेकिन कुछ और सिद्धांत हैं, वो काल धर्म के हिसाब से भी बदलेंगे और युग धर्म के हिसाब से भी बदलेंगे और देश धर्म के हिसाब से भी बदलेंगे। अब मैं ये मत समझिएगा कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। एडमिटेडली, मतलब इसको स्वीकार करने से कोई मना नहीं कर सकता कि इस्लाम में जो इस्लाम के नाम पे जिसको शरीयत कहा जाता है, कानून कहा जाता है, वो दावा ये है कि कुरान की रोशनी में लिखा है, लेकिन कुरान के में नहीं है। वो उनका दावा है कि वो इंसानों के लिखे हुए कानून, और इसलिए बार बार हमारे यहां हिंदू कोड बिल बना। मुझे नहीं पता, आप में से जरूर किसी न किसी ने पढ़ा होगा, नहीं तो आज चले जाइए इंटरनेट पे। यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी थे आईसीएस, दिल्ली की गवर्नमेंट में। उनकी पत्नी का नाम था ताया जिनकिन, और वो गार्जियन अखबार के लिए रिपोर्टिंग भी करती थी। जब जिनकिन साहब रिटायर हुए और अब वो लंदन जा रहे हैं, उस समय ताया जिनकिन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 62 से चाइना का जो मामला हुआ है उससे कुछ महीने पहले की बात है, उन्होंने इंटरव्यू किया है। तो बहुत सी बातों में जब उन्होंने ये पूछा कि आप अपनी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं हिंदू कोड बिल। मेरी हिंदू बहनें जिन अधिकारों से वंचित थीं हजारों साल से, उनको, और उस पर भी उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हूं, लेकिन कम से कम उनको अधिकार हासिल करने का दरवाजा खुल गया। और उन्होंने बड़ी खुशी जताई ताया जिनकिन के इंटरव्यू में कि इस साल 2 लाख लड़कियों ने भारत में ग्रेजुएशन किया, और मैं जानता हूं कि इनमें से ज्यादातर की शादी हो जाएगी, ये कुछ काम नहीं करेंगी, लेकिन ना भी करें काम तो भी ये अच्छी पत्नियां बनेंगी और अच्छी, उससे बढ़ के ये अच्छी माएं बनेंगी। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर मेरे पास विकल्प दिया जाए कि या तो लड़कों को पढ़ाओ या लड़कियों को पढ़ाओ, तो मैं लड़कियों को पढ़ाऊंगा, लड़कों को तो वो खुद पढ़ा देंगी। इसमें रत्ती बराबर संदेह मत करिए। कोई भी समाज, कोई चिड़िया अगर एक पर से नहीं उड़ सकती, तो कोई समाज अकेले पुरुषों के सहारे आगे नहीं बढ़ सकता। इसका उद्देश्य समान नागरिक संहिता का है कि किसी भी महिला को अदालत में जाके ये अपमानजनक स्थिति का सामना न करना पड़े कि अलग अलग आस्था परंपरा से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को एक ही किस्म के मामले में अलग अलग न्याय मिल रहा है। ये न्याय की समानता का मामला है। और आर्टिकल 25 के बारे में कोई गलतफहमी, आप पढ़ लीजिए, मेरे कहने पर मत जाइएगा। उसमें बात की गई है that right has been guaranteed to all persons। मानिए कोई विदेशी भारत में रह रहे हैं साल 2 साल के लिए, 15 दिन के लिए भी, उनको भी वो उनका ये बेसिक राइट माना गया है। इसमें सिटीजन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे स्पष्ट हुआ कि आर्टिकल 25 में दिया गया हुआ अधिकार व्यक्तिगत अधिकार है, किसी सामूहिक अधिकार नहीं।
मुझे व्यक्तिगत रूप से आजादी है, मैं ग्रुप बना के कहूं कि ग्रुप का अधिकार है, नहीं है ही नहीं। और उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 25 में दी गई आजादी जो है सुनिश्चित की हुई, ये सरकार को समाज सुधार के किसी कार्यक्रम से रोकेगी नहीं। तो ये बिल्कुल, अगर कोई ये जानबूझ के जो ये भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं कि इससे धर्म को खतरा पैदा होगा, मैं आपसे एक चीज़ पे मेरा बहुत करबद्ध निवेदन है, गौर करिएगा। इसे कि सिर्फ 4 साल पहले की बात है, यहाँ पे 1986 का जिक्र कई दफ़ा हुआ है, शाबानों का। वही मामला जो शाबानों का केस था, वो 2017 में फिर वैसा ही केस हुआ। फिर वो कुछ महिलाओं की संस्थाएं वो सुप्रीम कोर्ट में गईं और सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्त में दी गई 3 तलाक को उन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 6 अगस्त को ये फैसला दिया गया था और 6 सितंबर तक 500 से ज्यादा केस हुए थे। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट घोषणा ही तो कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ना तो संविधान सम्मत है और ना ये कुरान सम्मत है। रोकें कैसे? 6 सितंबर को मेरे पुराने निर्वाचन क्षेत्र में एक किस्सा हुआ और वो 1 महीने तक मैंने कोशिश की कि ये उनको बार बार कहलवाया कि अब 3 तलाक गैर कानूनी घोषित हो चुकी, ये लागू नहीं होगी, इसको ठीक कर लो। बार बार उनसे, पुलिस वालों ने भी मदद की और लोगों को भी इन्वॉल्व किया। आखिर में पूरे 29 दिन के बाद लड़के के बाप ने कहा कि भाई अगर आरिफ साहब का, मैं बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो भी मेरे समर्थक रहे इलेक्शन में, तो मैं सोचता था कि अगर ये मुझसे ये कुछ ऐसी बात करेंगे तो ज़रा बदमज़गी हो जाएगी, लिहाजा मैं औरों को भेजा। तो उन्होंने कहा कि आरिफ साहब अगर इतना ज़्यादा जिद कर रहे हैं तो उनसे कहिए कि हम ऐसा करते हैं कि पहले इस लड़की की शादी किसी और से कराते हैं, फिर वो तलाक देगा, फिर वो हमारा लड़का उससे के बाद उससे शादी कर ले। मैं चुप रहा। वो लोग, मैंने क्या उसके माँ बाप को जाके बताओ, 10 मिनट के अंदर उस लड़की का फ़ोन सीधे, बाप का नहीं आया फ़ोन, लड़की का फ़ोन मुझे आया। मैं उसे तब से जानता हूँ जब वो इतनी बड़ी थी, जब मैं पहला इलेक्शन बहराइच से लड़ा हूँ संसद का। मुझसे बोली कि चाचा कल सुबह अखबार में पढ़ लीजिएगा कि मैंने पंखे से लटक के जान दे दी, जो काम मुझसे कहा जा रहा है ये काम मैं नहीं करूँ। मैंने कहा बेटा मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, किसी के पास भी आत्मसम्मान जैसी कोई चीज होगी वो ये काम नहीं करेगा। मैं तुझसे बहुत खुश हूं, लेकिन अब तू परेशान मत हो और तू अब थोड़ा धैर्य रख। और इस लड़की के ये इसमें लगभग 30 दिन कोशिश करी, 29 दिन, 30वें दिन ये बात हुई। मैं गया, फिर अपने कंप्यूटर पे बैठा, मैंने 6 पेज का एक ख़त प्राइम मिनिस्टर को लिखा। मैंने उसे कई बार पढ़ा, मुझे लगा कि थोड़ा सख्त है, लेकिन मैंने क्या ऐसे ही भेजूंगा। और मैंने उसमें आखिरी वाक्य, आखिरी जो पैरा था वो ये था कि 1986 में हमने शाबानों वाले मामले में पार्लियामेंट से कानून बना के उस जजमेंट को निष्प्रभावी करके भयंकर गलती करी। आज अगर हम कानून नहीं बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को प्रभावी करने के लिए, तो ये उसी तरह की भयंकर गलती होगी। अगले दिन, आज अभी मैंने लिखा शाम को उनके
यहाँ भिजवाया खत। अगले दिन सुबह को मुझे फ़ोन आ गया कि आपको बुलाया है। मैं गया, लगभग 1 घंटा बात हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा कि आरिफ साहब, अब आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, मेरी समझ में आ गया। अब मुझसे कहा कि वो लोग खुद आपको संपर्क कर, अब आप किसी से बात मत करिए। मैं आ गया, मेरी समझ में भी नहीं आया कि मतलब क्या मतलब है इस बात। लेकिन अगले दिन मैं थोड़ा देर में, उस ज़माने में ख़ास तौर से बहुत देर में सोता था तो उठता भी देर में था, और पता चला कि 3 बार लॉ सेक्रेटरी का फ़ोन आ चुका है अगले दिन। और उसके बाद मेरी बात हुई और लॉ सेक्रेटरी ने कहा कि सर, हम 3-4 लोगों को मिनिस्ट्री साहब के पास भेज रहे हैं, तो जो भी आपको वो आपसे डिस्कस करेंगे ताकि ये ड्राफ्ट जल्दी से जल्दी रेडी हो जाए। तो उस दिन भी 3 घंटे की मीटिंग हुई, अगले दिन फिर कोई 1.5 घंटे की मीटिंग हुई, और 8वें या 9वें दिन मैं अपने गांव जा रहा था तो मुझे दिल्ली के नज़दीक में है हमारा गांव, तो मुझे पार्लियामेंट के एक ऑफिसर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपको बधाई हो, वो बिल लॉ मिनिस्ट्री से जो वो 86 के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था, वो उसे ये सब कुछ नहीं पता था, उन्होंने कहा कि वो बिल लॉ मिनिस्ट्री से आ गया। लोकसभा में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन विनय भाई तो रहे होंगे उस वक्त राज्यसभा में। राज्यसभा में चूँकि मेजॉरिटी नहीं थी, मैं, आप यकीन मानिए, मैं बहुत अफसोस से कह रहा हूँ इस बात को, मैं जब सदन का सदस्य नहीं हूँ तो मैं कभी सेंट्रल हॉल में भी नहीं जाता हूँ। मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई से फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन उस दिन मैं पहुँचा और जल्दी पहुँचा, और रविशंकर जी लॉ मिनिस्टर थे, वो गेट के नज़दीक में ही बैठे हुए थे, तो उनके साथ बैठे। फिर मुझे अपने कुछ मित्र, पुराने मित्र लोग नज़र आए, तो मैंने उनसे कहा कि मैं इनसे जाकर बात करता हूँ और इनसे ये कहता हूँ कि भाई इस मामले में मुखालफत मत करिए, तो शायद लोग 86 को भूल जाएंगे। मैंने दिल से उन्हें, मतलब जितनी सिंसेरिटी के साथ पॉसिबल था मैंने समझाने की कोशिश की। लोकसभा में तो वो चूँकि रोक नहीं सकते थे, इसलिए वो पास हो गया। राज्यसभा में उन्होंने रोक दिया और वो 2017 का बिल जो लोकसभा में पास हुआ था 2019 में पास हो सका। अब उसको क्या कहा कहते थे ये लोग, क्यों इन्होंने भी क्या कह के विरोध किया, जिनके कहने से विरोध किया, इससे हमारी धार्मिक आस्था में हस्तक्षेप होगा। मुझे नहीं पता कि यहाँ बैठे हुए लोगों में कितने लोग ये बात जानते हैं कि 2019 में वो कानून बनने के बाद जिसमें सज़ा का प्रावधान किया गया, और अगली बात जो कह रहा हूँ उससे पहले एक बात और बता दूँ कि 1962 में अरब देशों में तो इससे बहुत पहले 3 तलाक को बैन कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान, जब पंडित जी से सवाल पूछा गया था तो पंडित जी ने ये बात कही थी, ताया जिनकिन से नहीं औरों से, कहा था कि मैं मुसलमानों को इसलिए इसमें शामिल नहीं करना। एक तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि हिंदू कोड बिल कोई पुराने जो शास्त्र हैं उस पर आधारित, उसको हिंदू नाम दिया गया मुसलमानों को आश्वस्त करने के लिए कि तुम पे लागू नहीं किया जाएगा। वो मॉडर्न पीस है लेजिस्लेशन का, मतलब हिंदू शास्त्रों के मुताबिक इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है, तलाक का प्रावधान नहीं है महिला के, केरल को छोड़ के। केरल का जो शास्त्रीय लॉ था वो अलग था, वहाँ बेटी को ही मिलती थी प्रॉपर्टी, बेटे को नहीं मिलती थी। लेकिन उत्तर भारत में, पश्चिमी भारत में नहीं था, कानून अलग था। उस कानून में तो, और उसको भी उन्होंने ये कहा कि ये पूरी तरह न्याय नहीं है, अभी इसकी शुरुआत हुई और उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है लगातार। यहाँ क्या कहा जाता है,
कहा जाता है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो मनुस्मृति सब पे लागू कर दी जाएगी। भैया मनुस्मृति तो हिंदुओं पे भी लागू नहीं है, मनुस्मृति श्रुति नहीं है, मनुस्मृति उस कैटेगरी में नहीं आती जिसको श्रुति कहते हैं, जिसको सनातन सिद्धांत कहते हैं। मनुस्मृति आती है उस कैटेगरी में जो देश और काल के हिसाब से जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये किसी का दावा नहीं है कि उसमें जो चीज स्मृति में है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बात मैं कह रहा था वो वहां रुक गया। अब ये मुझे नहीं पता कितने लोगों को मालूम है, इस हॉल में बैठे हुए लोगों को, लेकिन आप अगर नहीं मालूम है तो आप चौंक जाएंगे। 2019 3 तलाक होने के बाद से क्या इस्लाम को बहैसियत धर्म के कोई नुकसान पहुंच गया? उसका नतीजा क्या हुआ है? मुस्लिम समाज में तलाक की दरों में 95% से ज्यादा कमी आई है। 95% से ज्यादा कमी है। फायदा किसका हुआ? वो मुस्लिम महिला जो बगैर कारण बताए उसको तलाक दी जा सकती थी और वो दर दर भटकने पर मजबूर थी, उसके अधिकारों का सुरक्षित हुए कि नहीं हुए? लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जो बच्चे होते थे टूटे हुए परिवारों के, जिनका भविष्य अंधकार में चला जाता था, वो बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया। ये बात मैं आपको दिल से कह रहा हूं कि आज नहीं, शायद अगले 5-10 साल भी नहीं, लेकिन 40 साल बाद जब आकलन होगा उस कानून का जो 2019 में बना है, तो जिस तरह ये बात में 40 साल बाद, मुझे तो लगता है 40 साल से पहले, तो ये जो 2019 का कानून है और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तेजी के साथ, जैसे ही संभव हुआ, जिस तेजी के साथ उसको लागू किया गया, मेरे पास मैं बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा। मैं ये आकलन जो आने वाले लोग हैं उनके ऊपर छोड़ता हूं और मुझे कोई रत्ती बराबर भी संदेह नहीं है दिल में कि जैसे और बहुत सारी कुप्रथाओं को हटाने के लिए जिन्होंने कदम उठाए उनको बहुत आदर और सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। मुस्लिम समाज में नरेंद्र मोदी जी का नाम भी उसी सम्मान और आदर के साथ लिया जाएगा। इन महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए और खास तौर से उन बच्चों के भविष्य को अंधकार से बचाने के लिए 95% तलाक पे बैन नहीं है, 3 तलाक पे बैन हुआ है और 95% की कमी। तो मैं इसी तरह आपसे कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खुद पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि इट इज गुड इन लॉ बैड इन रिलीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई समथिंग विच इज बैड इन रिलीजन, हाउ कैन यू डिफेंड इट इन द लॉ? इसी तरह मैं आपसे कहता हूं, दूसरी क्या चीज बची? एक से ज्यादा शादी। एडमिटेडली कुरान में इसकी इजाजत है। इजाजत अनकंडीशनल है? नहीं। एक मौके पे जब मदीने पे हमला हुआ, 1/3 मुस्लिम पुरुष मार दिए गए, उस वक्त ये आयत आई और इसमें ये कहा, बात शादी की नहीं है, उस लाइन में बात शादी की नहीं है, बात है अनाथ
बच्चे और विधवा महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है उसमें। तो चूंकि पुरुषों की तादाद कम हो गई, तो कहा कि अगर तुम्हें डर है कि तुम इनके साथ इस तरह इंसाफ न कर सको तो शादी भी कर सकते हो, लेकिन शादी तभी कर सकते हो जब तुम पूरी तरह न्याय कर सको उनके बीच। और आगे चल के उसी चैप्टर में आगे चल के कहा, और ये किसी भी पुरुष की क्षमता से बाहर की बात है कि वो दो महिलाओं के बीच में इंसाफ कर सके। तो एक तरह से ये भी कहा कि तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में तुम्हें इजाजत दी। और दूसरी जगह कहा, वन किहुल अयामा मिनकुम, शादी उससे करो जो पहले से विवाहित ना हो। तो मैंने पूछा, चूंकि मैंने बहुत साल पहले इस पे एक आर्टिकल लिखा था, अब मुझे याद नहीं कि वो कहाँ छपा था, कोवर्ट में छपा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, मेरी किताब में। तो मैंने कहा कि मुझे पक्का करना चाहिए। तो मैंने अरबी के जानकारों से और फिर खुद इन लोगों से पूछा कि ये जब ये कहा जा रहा है कि शादी उससे करो जो पहले से विवाहित ना हो, तो ये निर्देश केवल पुरुषों को है या ये निर्देश महिलाओं को भी? तो उन्होंने कहा ग्रामेटिकली ये निर्देश दोनों को है। अगर ये निर्देश दोनों को है तो जरा उनके बारे में सोचिए जिन्होंने कानून लिखा है और फिर अपने हाथ से लिखने के बाद कहा कि ये अल्लाह का कानून, लिखा खुद और कहा अल्लाह का कानून। अल्लाह की किताब में तो साफ लिखा है शादी उससे करो, पुरुष को भी और महिला को, दोनों को कहा जा रहा है शादी उससे करो जिसकी पहले से जो शादीशुदा ना हो, विवाहित ना हो। तो उसको तो तुमने अनदेखा कर दिया। और एक आपातकालीन स्थिति में, आपको पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा, जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पुरुषों की इतनी कमी हो गई कि जर्मन सरकार ने महिलाओं से अपील की और कहा हम ये नहीं पूछेंगे कि बच्चे का बाप कौन, जिसके ज्यादा बच्चे होंगे उसको हम सम्मानित करेंगे। वो विशेष आपातकालीन परिस्थितियां होती। इसी तरह वहां भी शर्त के साथ इजाजत दी और इजाजत के बाद ये कह दिया और ये तुम्हारे बूते की, तुम्हारी क्षमता के बाहर की बात है कि तुम इंसाफ कर सको। तो कौन सी चीज बदलनी है भाई? कहां हस्तक्षेप करने जा रहे हैं? कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई प्रयास नहीं समरूपता का। हम तो विविधता का जश्न मनाते हैं भारत। हमें समरसता में विश्वास है। भारत की जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उसमें इसकी कोई कल्पना नहीं। हमारे, जैसा मैंने अभी कहा था, हमें तो ये बताया गया है कि सो कामायता बहुश्याम प्रजा ये थी। और प्राचीन किसी वक्त उस परम शक्ति ने कहा कि मैं अपनी प्रजा को उत्पन्न करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। तो हमारी तो यह आस्था का हिस्सा है कि ये जितनी विविधता नजर आती है, ये विविधता एक से निकली है और हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि हम सामने की जो विविधता है इसके पीछे छुपी हुई एकता को देख सकें। समान नागरिक संहिता हरगिज ना तो कोई इंटरफेरेंस करने का इरादा, न सब पर एक किस्म की चीज लादने का इरादा। इसका केवल और केवल एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य है कि न्याय की समानता होनी चाहिए। न्याय की समानता होगी, रस्म और रिवाज की अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्याय की समानता होनी चाहिए। आप किस तरीके से शादी करते हो, आपको पूरा अधिकार है, जो तरीके से आप चाहो। आपको आपके यहां पति को मेहर देना होता है, क्या कानून रोकेगा आपको मेहर देने से? हरगिज नहीं रोकेगा। हां, अगर आपके बीच में डिस्प्यूट होता है और आप अदालत जाते हैं तो वहां से जो न्याय मिलेगा
उस वक्त ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारी धार्मिक आस्था क्या है, तुम किस संप्रदाय से हो। मैं ये मानता हूँ कि मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि नहीं हमें आज ही प्रधानमंत्री जी पे दबाव डाल के इसको करना चाहिए, नहीं। मैं विनय भाई आपको और आपकी प्रबोधनी के सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। ज़रूरत इस बात की है कि हम उन भ्रांतियों को दूर करें, जो भ्रांतियाँ वो लोग पैदा कर रहे हैं जिनका निहित स्वार्थ। मैंने और सबसे बड़ी बहुत ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट है 3 तलाक का। उस वक्त भी यही बात कही गई थी। आज उससे पूछे किसको फ़ायदा हुआ है उसका फ़ायदा तो आखिरकार उन बच्चों को हुआ है, उन मुस्लिम महिलाओं को हुआ है जो बेचारे सड़क पे आ जाते थे। तो नागरिक संहिता हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, ठीक है, उसके लिए हमें माहौल बनाना होगा, लेकिन हमारे मूलभूत अधिकारों में एक चीज़ है और वो है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये जो पर्सनल लॉज हैं आज की तारीख में, ये मेरी राय में निश्चित तौर पर आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते। तो और ये भी हमारी जिम्मेदारी है आर्टिकल 13 के मुताबिक कि ब्रिटिश काल के उन कानूनों को जो संविधान सम्मत न हों उनको हम ख़त्म करें। एक बात मुझे एकदम से याद आ गई, विनय भाई टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन एक बात एकदम से याद आ गई जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। दिल्ली में मुसलमान बादशाहों की हुकूमत कितने साल रही? 1206 से लेके और 1857 तक, तो कितने 600 से ज़्यादा ही साल हुए ना, 600 से ज़्यादा हुए। किसी मुसलमान बादशाह को ख्याल नहीं आया पर्सनल लॉ लागू करने का। इस्लाम के लिए अगर पर्सनल लॉ इतना ज़्यादा ज़रूरी है, किसी मुसलमान बादशाह को ख्याल नहीं आया। किसको ख्याल आया? अंग्रेज़ों को ख्याल आया। 1937 में उन्होंने कानून बना के, और उससे पहले शायद इसमें होगा मेरा ख्याल, उससे पहले मिसाल के तौर पर केरला में तो मुस्लिम पुरुष को पैतृक संपत्ति में हिस्सा ही नहीं मिलता था। पर्सनल लॉ में आता है ना। और वहाँ पर जो मरमा कुले या कुछ ऐसे नाम हैं उस कानून का, जो कस्टमरी लॉ था, हिंदुओं में भी वही था, मुसलमानों में भी वही था, जहाँ बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता था। और उसका असर आज तक इतना है कि एक मुस्लिम राजनेता केरल के फ़ोन आया उनका मुझे कि हमारा परिवार आया हुआ है, आपसे मिलना चाहता है। हमने आइए। तो आए तो उनकी पत्नी ने कहा, ऐसे चाय पीते वक्त उनकी पत्नी ने कहा, बहुत एक जैसे कहना चाहिए गर्व के भाव के साथ कहा कि ही लिव्स एट माई हाउस, आई डोंट लिव एट हिज हाउस। आज तक उसका इतना असर है। आपके यहाँ पे महाराष्ट्र में हमारे कूची मेमन भाई हैं, 1937 से पहले तक उनका कानून वही था जो उनके पहले पूर्वजों का था। इसी तरह NWFP में, इसी तरह नॉर्दर्न इंडिया में ताल्लुकेदार अपनी मर्जी से अडॉप्ट करते थे बच्चों को। ये 1937 में इस्लाम को बचाने का ख्याल, उसका संरक्षण करने का ख्याल 600 साल से भी ज़्यादा किसी मुस्लिम बादशाह को नहीं आया, ये अंग्रेज़ों को आया। तो ये विरासत अंग्रेज़ों से आई है हमारी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने हर चीज़ का इस्तेमाल किया। जॉर्ज हैमिल्टन जो पहला मिनिस्टर था इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडियन अफेयर्स का, उसने फाइल पे लिखा है, आप जाके नाम नोट कर लीजिए और जाके इंटरनेट पे देख लीजिए। उसने फाइल पे लिखा है
कि हमारे सामने एक चुनौती, हम अगर ऐसे कानून और अपनाते हैं और ऐसा काम करते हैं जिससे भारतीयों के बीच में समता, एकता की भावना पैदा हो, तो ये राजनीतिक तौर पे हमारे लिए खतरनाक। और अगर हम ऐसी अपनाते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे उनमें बंटवारा हो, ये हमारे मौके पे मौजूद अफसरों के लिए समस्या उत्पन्न करेगा। लेकिन कुल मिला के सोच के जब पूरी चीज़ पर गौर करिए, चूँकि वो 1857 उनके दिमाग में था, कुल मिला के हमें पहला रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। यानी हमें वो काम करने पड़ेंगे जिससे भारतीयों के, वो किसी भारतीय को, वो भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे, वो कहते थे कि हम किसी को यह अधिकार नहीं देंगे कि आप पूरे देश के बिहाफ पे बात कर सकें, अपनी कम्युनिटी की बात करो। इसीलिए कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन का सिर्फ कम्युनिटी, सिर्फ रिलीजियस लॉ नहीं, रिलीजियस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का सिद्धांत उन्होंने दाखिल किया था। तो हमें ये तो अब तो 14 तारीख को अमृत महोत्सव खत्म हो जाएगा, अमृत काल शुरू हो जाएगा, और आप बार बार कह रहे हैं कि अमृत काल में हमें दोबारा से अपने आप को रीडेडिकेट करना है, अपने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए। ये सपना नहीं है उनका कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए? उस कॉलोनियल जो हमारी गुलामी की जो विरासत, ये गुलामी की विरासत की चीज़ों में, और इस देश में ना कोई ख़तरा है। मैं तो कहता हूँ मुसलमान तो बहुत बड़ी तादाद में, यहाँ तो आप जूइश राइटर्स को पढ़िए। यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि जिस साल रोमन्स ने उनका सोलोमन टेम्पल डिस्ट्रॉय किया है, उस साल जूस आए हिंदुस्तान में, और जूइश राइटर्स को पढ़िए। जूस बेचारे तो पूरी दुनिया में मारे मारे घूमे, कोई देश मुश्किल से बचा होगा। कहते हैं दुनिया में अकेला भारत देश है जहां हमें धर्म आस्था के कारण हमें प्रताड़ित नहीं किया गया। मैं मुसलमानों के ताल्लुक से आपसे एक बात कहता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा शिकागो में कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से आता हूं जिसने आस्था के नाम पे प्रताड़ित किए जाने वालों को, जब यहूदियों को देश निकाला हुआ, वो मेरे तो मैंने बहुत साल पहले की बात है, लखनऊ में एक मीटिंग थी, तो मैंने वहाँ कहा, मैंने कहा स्वामी विवेकानंद के ज्ञान को तो कोई चुनौती दे नहीं सकता, लेकिन उनकी नज़र कहीं नहीं पड़ी इस बात पे कि जब प्रॉफिट साहब के सल्लम के ख़ानदान पे जुल्म किया उस हुकूमत ने, जो अपने आप को मुस्लिम हुकूमत कहती थी, उन्होंने भी भारत का ही रास्ता अपनाया। और आप देख लीजिए पूरी अरब दुनिया में 2 ख़ानदानों के अलावा तीसरा नॉन ख़ानदान नहीं है जो ये क्लेम करता हो कि हम प्रॉफिट के ख़ानदान से हैं। भारत में आपके बम्बई और ठाणे में भी मोहल्ला होगा जहाँ पे सैयद रहते हैं जो ये कहते हैं कि हम उनके ख़ानदान से हैं। तो ये देश तो हमेशा से कारण ये नहीं, मैं ये नहीं मानता कि हम ज़्यादा अच्छे लोग हैं, दूसरे लोग खराब हैं, नहीं। हमारी संस्कृति ऐसी, हमारे आदर्श ऐसे, हमने एकात्मता हमारे सारे दर्शनों का मूल है। हम देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा, हम जिस परम शक्ति को मानते हैं वो कहीं ऊपर नहीं है, वो हर किसी के अंदर मौजूद है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण अलग, बहैसियत इंसान के सब एक जैसे हैं, लेकिन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इंसान के चरित्र और दृष्टिकोण को निर्माणित करती है।
तो यहाँ किसी को खतरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। हर किसी की आस्था सुरक्षित है। हाँ, न्याय समान होना चाहिए सबके लिए, इसका हम सबको प्रयास करना चाहिए। और इसलिए हमें इस मामले में गवर्नमेंट से हमें कहना भी चाहिए और समर्थन देना चाहिए कि जो आपका एजेंडा है अमृत काल का, जिसमें हम तमाम चीज़ें जो कॉलोनियल थी उनसे छुटकारा हासिल कर रहे हैं, तो इन वो ऐसे कानून जो खालिस समाज को बांटने के लिए दिए गए थे, उनसे भी छुटकारा हासिल करना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर आपने मुझे सुना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद। अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का एक फेमस कोट है, द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू चेंज। उसका आज दर्शन हुआ। धारणाएं जो गलत फहमी थी उसके आधार पर जो थी उसका आज खंडन हुआ है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपनी जगह पे बैठे रहिए। मान्यवर यहाँ इस हॉल से जब बाहर जाएंगे तभी हमें अनुमति होगी यहाँ से बाहर जाने की। मैं बहुत आभारी हूँ माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी का, जो इन्होंने इतना समय निकाल आज 1 घंटे का प्रबोधन करने के लिए इतना ट्रॅव्हल करके आए। या कार्यक्रमाचा राष्ट्रगीतासाठी उभे राहावं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत मात जय। कृपया सगळ्या